देही गुरुओं का पूजन। आश्रम या गुरु स्थान में श्री गुरु के दर्शन की इच्छा जागने पर सुभक्त गुरुधाम की ओर चल देता है और कभी कभी श्री गुरु का आदेश पाने पर वह गुरु के पास जाता है। वास्तव में श्री गुरु की इच्छा के बिना भक्त गुरु द्वार पर नहीं जा सकता। सामान्य स्थिति में भक्त अपने गुरु से इसी प्रकार मिलता है, किंतु अन्य स्थितियों में वह भिन्न प्रकार से मिलता है। कभी कभी श्री गुरु ही अपनी इच्छा से भक्त को बुलाते हैं और उसके पास संदेश भिजवाते हैं, बल्कि यदा कदा तो वे भक्त को स्वप्न में संकेत देते हैं, जिसके कारण भक्त श्री गुरु के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठता है। गुरु धाम जाने के लिए किसी से उधार न लेना ही उत्तम है। इसलिए दीन किंतु उधार न लेने वाला भक्त सदैव गुरु का प्रिय पात्र होता है। गुरु धन को बाह्य आडंबर पूर्ण दिखावे की कोई चाहत नहीं रहती है। वास्तव में दीनता का भाव धारण करने पर भक्त गुरु के पास आदर का पात्र बनता है। सामान्यतया ऐसा देखा गया है कि श्री गुरु के पास जाते समय भक्त माया के खेल में फंस जाता है। तब माया अपने खेल से भक्त के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है, जिसके कारण भक्त को श्री गुरु के पास जाने में बार बार विलंब होता जाता है। वस्तुतः गुरु मार्ग में प्रकृति जितनी बाधा उत्पन्न करती है, भक्त की सहन शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है। इसी के द्वारा भक्त की परीक्षा और भक्त के चरित्र का मूल्यांकन होता है। वास्तव में श्री गुरुदेव ही जिसके इष्ट होते हैं, उसके लिए खुद दुख सुख भला क्या है, क्योंकि वह दुख सुख दोनों में ही समभाव रखता है। ऐसे भक्त का चित्त सदैव प्रसन्न रहता है और उसकी स्थिति में वह अथक परिश्रम करता है। जब भक्त गुरु के पास जाता है तो वह अपने साथ श्रद्धा पूर्वक फूल, माला, नारियल या अन्य फल एवं उपहार आदि लेकर गुरुद्वार पहुंचता है। उस समय भक्त स्नानादि नित्य कर्म करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र पहनकर भक्ति भाव से भरकर श्री गुरु के घर या आश्रम में जाता है। इस प्रकार गृहस्थ भक्त अपने कुटुंबजनों को साथ लेकर श्री गुरु के आश्रम में आता है। फिर वहां सभी को श्री गुरु के दर्शन प्राप्त होते हैं और सभी का कल्याण होता है। श्री गुरु के पास अपने साथ किसी अन्य व्यक्ति को ले जाते समय भक्त को उस व्यक्ति के गुरु संबंधी भाव को भली भांति जान लेना चाहिए, क्योंकि उनमें गुरु के प्रति भाव में समता न होने पर नकारात्मक स्थिति उत्पन्न होती है। जब भक्त सगे संबंधियों को श्री गुरु के पास ले जाता है तो पहले वह श्री गुरु के सेवकों द्वारा श्री गुरु को खबर करता है और फिर श्री गुरु द्वारा बुलाए जाने पर वह स्वजनों को अपने साथ ले जाता है। तब श्री गुरु के पास जाकर भक्त पहले श्री गुरु के चरणों में दंडवत करता है और उनसे कहता है कि हे गुरु, आपने मुझे दर्शन देकर मुझ पर कितनी कृपा की है। फिर श्री गुरु को साष्टांग प्रणाम करने के पश्चात भक्त अपने गुरु के समक्ष हाथ जोड़े हुए खड़ा हो जाता है और गुरुवर द्वारा प्रश्न करने पर वह अपने साथ आए लोगों का उन्हें परिचय देता है। वास्तव में श्री गुरु के पास जाने वाले वे भक्त जो कि अन्य लोगों की सहायता करते हैं और जिनकी भक्ति स्वार्थ रहित होती है, वे ही असली भक्त होते हैं। जब भक्त श्री गुरु के पास जाता है तो वह उन्हें फूल माला, नारियल और नैवेद्य के साथ जल अर्पित करके कहता है कि हे नाथ, हे गुरुधन, कृपा करके मेरी भेंट को स्वीकार कर लीजिए। फिर वह कहता है कि आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि हे भावग्राही, जो कुछ भी मेरा है वह सब कुछ आपका है। आपके द्वारा कृपा पूर्वक इसे ग्रहण कर लेने से मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। वास्तव में श्री गुरु को कुछ भी दान देते समय भक्त के मन में गर्व या अहंकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार भाव से ही दी गई ऐसी भेंट श्री गुरु द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। इसे सभी सुभक्त भली भांति जानते हैं। वास्तव में श्री गुरु किसी से कुछ भी मांगते नहीं है और न ही वे किसी से कुछ लेते हैं। भक्त से जो दान उन्हें मिलता है उसका आश्रम में ही वितरण हो जाता है।